हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ भाई कॉम्परेटिव इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन, जिसमें हम लोग एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए जा रहे हैं। भाई मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है आपको भी उतना ही मज़ा आना चाहिए मेरे साथ पढ़ने में, अगर आप कंप्लीटली वीडियोज़ को देखते हैं और सारी वीडियोज़ को सिक्वेंस में देखते देखते मेहनत भी बरकरार करते हुए चलते हैं। भाई चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 8 की तरफ। 7 पॉइंट्स हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहले 7 पॉइंट्स नहीं देख पाया है तो भाई आई रिक्वेस्ट यू, जाइए पीछे वाली वीडियोस में और देखिएगा 7 के 7 पॉइंट्स को, ताकि 8वें पॉइंट से आपको बहुत बेहतर समझ में आने लगे। भी 8वां पॉइंट लेकर के चलते हैं, और पॉइंट नंबर 8 में लिखा है भी कलेक्टिव नाउन। अब इसमें तो बहुत थोड़ा सा लिखा है, अ ग्रुप ऑफ लिखा है, क्राउड, फ्लॉक, टीम लिखा है। मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने। भाई ये लिखा है कुछ जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे ग्रुप हो गया, जैसे क्राउड, फ्लॉक हो गया, जैसे टीम हो गया। तो जब भी हम लोग ऐसी कोई बात करते हैं, जैसे ग्रुप है, तो भैया ग्रुप एक व्यक्ति का तो होगा नहीं, ग्रुप एक लड़की, एक लड़के, एक कुत्ते, एक गधे, एक आदमी का तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, ग्रुप में जो भी चीज़ें हैं, जो भी नाउन है, वो अपनी ज़्यादा मात्रा में होगा, ज़्यादा नंबर्स में होगा। तो जब भी ग्रुप की बात करते हैं तो इनके साथ में, कलेक्टिव नाउन के साथ में, जो आपको आगे नंबर्स लेकर के आना है वो प्लूरल नंबर्स में कुछ भी नाउन लेकर के आना है। भाई क्राउड है, अब एक आदमी की तो भीड़ होगी नहीं, तो भैया ज़्यादा की होगी, तो इसका मतलब अ क्राउड ऑफ पीपल हो गया, लोगों की भीड़ होगी। अब झुंड है भाई, एक शीप का तो होगा नहीं, एक भेड़ का तो होगा नहीं, इसका मतलब ज़्यादा भेड़ों का होगा, तो अब फ्लॉक ऑफ शीप बोल दिया। अब एक प्लेयर की टीम, तो भैया बिल्कुल बात नहीं पचती है, टीम है तो प्लेयर्स तो ज़्यादा होंगे, एक प्लेयर की टीम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आदमी का ग्रुप, एक लड़के का ग्रुप, एक लड़की का ग्रुप, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका माने क्या है, अगर हम ये जो कलेक्टिव नाउन हमारे सामने हैं, इनके अंदर के किसी नंबर्स की बात करेंगे तो वो प्लूरल नंबर्स में होंगे। लेकिन आपको इस बात का जरूर जानकारी होनी चाहिए कि हम इसके साथ में नाउन तो प्लूरल ले रहे हैं, लेकिन ये जितने भी नाउन होंगे वो सारे के सारे प्लूरल होंगे, लेकिन इनके साथ में जो वर्ब लेंगे वो तो भैया हमको सिंगुलर लेनी पड़ेगी। उसका कारण क्या है, देखिए भाई, हमारा जो सबसे ऊपर वाला है, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़, वहाँ बॉयज़ सब्जेक्ट नहीं है भाई, जो एक ग्रुप है ना उनका, वो सब्जेक्ट है। तो एक ग्रुप की जब बात चल रही है, ग्रुप एक है, यानी कि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हुआ, तो भैया सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए। बिल्कुल सीधी सी चीज़ है भाई। दोबारा से इस चीज़ को देखिएगा, पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझा दूँ, अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देखिएगा। इस चीज़ का जिक्र मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भैया वर्ब जो होगी वो भी आपकी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि भी सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, और वर्ब किस तरीके से सिंगुलर और वर्ब किस तरीके से प्लूरल होती है या प्लूरल मानी जाती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि जब हम लोग एक ग्रुप की बात कर रहे हैं भाई, आ ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का एक ग्रुप, तो जा रहे हैं या जा रहा है, भैया लड़के होते खाली हम लोग ये बोलते, आ ग्रुप ऑफ बॉयज़ ना होता, खाली बॉयज़ होता तो सब्जेक्ट बॉयज़ होते, तो तब हम लोग इनके साथ में, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करते। क्योंकि इस जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, ये आ ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, तो यह बॉयज़ जो है आपका वो सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट है वो एक ग्रुप है। तो एक ग्रुप के लिए जब एक ग्रुप है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भैया वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। वेरी सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा मैंने आपको साइंस नहीं बताया। आ क्राउड ऑफ पीपल है तो लोग वहाँ सब्जेक्ट नहीं है, उनकी जो भीड़ है ना वो वहाँ सब्जेक्ट है। इसका मतलब सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। नीचे आ जाइएगा,
एक झुंड, भेड़ों का एक झुंड है भाई, तो भेड़ वहाँ सब्जेक्ट नहीं है, जो झुंड है वो सब्जेक्ट है भाई। तो सब्जेक्ट क्या है, ए फ्लॉक, एक झुंड, तो एक झुंड तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब इसके साथ वर्ब भी हमको सिंगुलर ही लेकर के आनी है। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम खेल रही है या खेल रहे हैं, भैया खेल रहे हैं नहीं आएगा, मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम खेल रही है भाई, ना कि खेल रहे हैं। तो जब भी हम लोग ए टीम की बात करते हैं तो वहाँ जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो ए टीम है, प्लेयर्स को हम लोग वहाँ सब्जेक्ट नहीं मानते, क्योंकि अ टीम ऑफ प्लेयर्स जब बोला तो प्लेयर्स तो टीम के अंदर की बात कर रहा है भाई, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो उसका ए टीम ही है। तो ए टीम चूंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। माने मैंने आपको बहुत छोटी सी चीज़ एक समझानी है, वो ये कि जब भी आपको आ ग्रुप ऑफ मिलता है, आ क्राउड ऑफ मिलता है, आ फ्लॉक ऑफ मिलता है, आ टीम ऑफ मिलता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन मिलता है, तो उसके साथ प्लूरल नाउन यहाँ और भैया सिंगुलर वर्ब। मैंने आपको बता दिया क्यों तो प्लूरल नाउन आएगा और क्यों सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे याद ना करके जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया ना उसको याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको बहुत बेहतर से अपने दिमाग में रख पाएंगे भी। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 9 कहता है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ में आप हमेशा अगर आप काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए भी, और अगर अनकाउंटेबल है तो वो आप जस का तस सेम एज इस्तेमाल कर सकते हैं। माने दोनों ही चीज़ें इनके साथ में इस्तेमाल हो सकती हैं। हम लोग थोड़ा सा इनका अर्थ समझ लेना तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी इसको आगे बढ़ कर के समझने में। अ लॉट ऑफ मतलब होता है भी बहुत सारा, अ लॉट्स ऑफ भी बहुत सारा होता है, प्लेंटी ऑफ माने भी बहुत सारा होता है या पर्याप्त मात्रा में या काफ़ी मात्रा में होता है, मोस्ट ऑफ भी बहुत सारा होता है, सम ऑफ भी कुछ होता है, अ ग्रेट डील ऑफ भी बहुत सारा होता है। तो जब हम बहुत सारे की बात करते हैं तो भैया बहुत सारा तो किसी के पहले भी लगाया जा सकता है, माने काउंटेबल के पहले भी लगाया जा सकता है और अनकाउंटेबल के पहले भी लगाया जा सकता है। बहुत सारा दूध भी कह सकते हैं भाई, और बहुत सारे लड़के भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारा या बहुत सारे तो दोनों के पहले आ गया, ये काउंटेबल के पहले भी आ गया और अनकाउंटेबल के लिए भी आ गया। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ये काउंटेबल के पहले आएगा तो ये भैया प्लूरल में इसके सामने जो भी नाउन होगा वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होगा। माने मैंने यहाँ से लिखा भाई प्लेंटी ऑफ वाटर मैं बोल सकता हूँ, लॉट्स ऑफ मिल्क भी बोल सकता हूँ और लॉट्स ऑफ पीपल भी बोल सकता हूँ, लॉट्स ऑफ बॉयज़ भी बोलता हूँ, सम ऑफ द मिल्क भी हो सकता है भाई, सम ऑफ द मिल्क हो सकता है और सम ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है, सम ऑफ द बॉयज़ भी हो सकता है। इसके संबंध में ये जो वीडियो, ये जो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें आगे चल करके मैं आपको कुछ छोटे छोटे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करा दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर से ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 के कुछ एग्जाम्पल्स को, ताकि जितना भी हमने इस वीडियो में अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा कंप्लीटली क्लियर होता जाए भाई। एग्जाम्पल्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण उसका ये है भाई, हम कितनी भी रूल्स को, कितने भी बेस को कंप्लीट करते जाएं, लेकिन जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक उसमें जो भी हमने पढ़ा है वो बार बार हमें दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। इसके लिए अच्छा है कि हम लोग बार बार एक्सरसाइज करें, बार बार उनके रूल्स को पढ़ें और बार बार उनके एग्जाम्पल्स को देखते रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर 8 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको। पिछले वीडियो में हमने देखा भाई
कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं, जैसे टीम है, जैसे फ्लॉक है, जैसे क्राउड है, जैसे ग्रुप है, इनके साथ जो नाउन का इस्तेमाल होता है भैया वो अपनी प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे प्लेयर्स आया, जैसे शीप है अपने आप में प्लूरल है, जैसे बॉयज़ आ गया बिल्कुल ठीक है, जैसे गर्ल्स आ गया बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया है इसी वीडियो में कि जब भी हम एक टीम की बात कर रहे हैं, एक फ्लॉक की बात कर रहे हैं, एक क्राउड की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो भैया इनके साथ में जो भी वर्ब आएगा ना वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगा। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं इनके साथ में इनके जो नाउन आएंगे आगे वो तो अपनी प्लूरल फॉर्म में होंगे, लेकिन जो वर्ब होगी वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगी। कैसे? अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज हियर। अब जैसे ही वो यहाँ आपको ऑब्लिक देगा तो आपको तुरंत लगेगा भी प्लेयर्स के साथ में इज, भैया ये तो गलत हो गया। लेकिन नहीं, इज का प्रयोग यानी कि इस वर्ब का प्रयोग प्लेयर्स के हिसाब से नहीं हुआ है, इस वर्ब का प्रयोग तो भैया टीम के हिसाब से हुआ है। और टीम में देखूं तो टीम तो सिंगुलर का भाव दे रही है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है भाई, कोई परेशानी मुझे इसमें नहीं लग रही है। इसके लिए ये सेंटेंस में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सेम पैटर्न आता भी दूसरे वाले सेंटेंस में, अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो शीप हैं उनका एक झुंड, एक झुंड है तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। मैंने तो बार बार आपको बताता हुआ जा रहा हूं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, भाई सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है अ क्राउड ऑफ बॉयज, लड़कों का एक झुंड जो भी है, ये लड़कों की जो भी भीड़ है, जो भी उनका जत्था है, अ क्राउड ऑफ बॉयज, क्राउड ऑफ बॉयज। इसी तरीके से अगर यहाँ एग्जामिनर आपको ऑब्लिक देगा तो भी बच्चों के दिमाग में यही क्लिक करता है भाई बॉयज़ के साथ में इज कैसे आ गया। लेकिन हमको ज़रूरत है भाई आगे पीछे की सारी चीज़ों को पढ़ने की, ताकि एक एक चीज़ को क्लियर हो जाए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोग समझ में लेकर के आ सकें। जैसे अ क्राउड ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का एक क्राउड जो है उसकी बात चल रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। भी बहुत ही ज़्यादा आसान सी हैं सारी की सारी चीज़ें, अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा अगर एक एक चीज़ को आप अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। एक एक बताया गया जो नियम है ना भाई उसको कंप्लीटली अपनी कॉपी में उतारते रहें और उनको कॉपी में उतारने के साथ साथ में अपने दिमाग में भी उतारते रहें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये कॉपी आपके साथ नहीं जाएगी भी आपके एग्ज़ाम में वही काम में आएगा जो आपके दिमाग में वहाँ रखा हुआ होगा। इसलिए जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ें उनको हमेशा दिमाग में रखने के तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा भाई। नेक्स्ट आते हैं अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का एक ग्रुप है तो एक ग्रुप है वो सब्जेक्ट हुआ, उसके हिसाब से सिंगुलर ही हमको वर्ब लेकर के आना पड़ा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो भैया वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। इन द डांस क्लास, जो भी अब आगे को उसने जो भी बोला है दैट्स ओके। नेक्स्ट है भी पॉइंट नंबर 9 के हम लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इनमें सब में या तो आप अनकाउंटेबल नाउन लगाइएगा या फिर अगर आप काउंटेबल नाउन लगाने जा रहे हैं ना तो भैया वो तो अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। मैंने लिखा भाई ही हैज़ टेकन प्लेंटी ऑफ वाटर, भैया प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्लेंटी ऑफ को हम वाटर के साथ में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी हमको नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं भाई अ लॉट ऑफ बॉयज़, देखिएगा अ लॉट ऑफ बॉयज़ के साथ में आया है। अब यहाँ बॉय नहीं आया, यहाँ बॉयज़ आया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई इनके साथ में अगर आपको काउंटेबल नाउन लेकर के आना है ना तो आप उसको तो प्लूरल फॉर्म में लेकर के आएंगे और अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, ये तो हमने पिछली वीडियोस में जान ही लिया है। अगर अब ये बात सुन के, अगर अब ये लाइन सुन के आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ है ना तो भैया जाइए पिछले वीडियोस को देखिएगा, सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा, कुछ एक क्वेश्चन भी आपका नहीं बचेगा। फिलहाल आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। मैंने आपसे कहा भी अ लॉट ऑफ के साथ में हम लोग प्लूरल नाउन लेकर के आएंगे, बॉयज़ लेकर के आए भाई कोई परेशानी नहीं है। और जब भी हम लोग
प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भैया उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ बॉयज वर आस्किंग क्वेश्चन, बहुत सारे लड़के सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहा था नहीं आएगा, सवाल पूछ रहे थे आएगा। मोस्ट ऑफ द शुगर, अधिकांश जो शुगर है इज सोल्ड, वो तो भैया बेची जाती है, अधिकांश शुगर बेची जाती है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बॉयज। देखिए भाई दोनों सेंटेंसेस को आपस में एक बार कंपैरिजन करके इनको देखिएगा, इनको एक बार तुलनात्मक तरीके से देखिएगा। मोस्ट ऑफ के साथ में एक बार अनकाउंटेबल नाउन आया है और मोस्ट ऑफ द के साथ में एक बार काउंटेबल नाउन आया है, वो भी अपनी प्लूरल की फॉर्म में। तो दोनों के दोनों नियमों को कंप्लीट करते हैं। एक लेकर के आता है अपने साथ में अनकाउंटेबल नाउन और एक लेकर के आता है अपने साथ में काउंटेबल बट प्लूरल नाउन। देखिएगा मोस्ट ऑफ द शुगर आया, अनकाउंटेबल है, और मोस्ट ऑफ द बॉयज आया तो भैया वो काउंटेबल और वो भी प्लूरल काउंटेबल है। प्लूरल काउंटेबल के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ गया, और चूंकि जो अनकाउंटेबल है वो केवल अपने सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, इसके लिए शुगर के साथ इज आया है। ठीक है दोस्तों, हमने 8वां और 9वां पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है भाई। फिर भी मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कोई भी किसी तरीके की अगर आपको परेशानी है, कुछ भी अगर वीडियोस में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट का जो उत्तर है ना आपको वो एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न पूछना हो या हमें देना हो कोई सजेशन, माने अगर आपको डिजिटल पढ़ाई को कोई सजेशन देना हो तो भैया कंप्लीटली लिख करके डाल दीजिएगा अपना कमेंट। और दोस्तों अगर नहीं किया है वीडियो को लाइक तो कर लीजिएगा, शेयर नहीं किया आपने अगर वीडियो को तो कैसे पता लगेगा, अगर किसी के काम की होगी तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि अगली वीडियो मिलते रहे आपको बिल्कुल टाइम पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में।